क्या शूर्पणखा की आत्मा सच में मुक्त हुई थी या वो सिर्फ अग्नि से और ताकतवर बनकर लौट आए है? इस कहानी में हम उतरते हैं उस रहस्य में जहां पंचवटी की श्रापित राक्षसी अब एक मासूम बच्ची के रूप में पुनर्जन्म ले चुकी है। लेकिन ये सिर्फ एक बच्ची नहीं, ये नरकासुर है, एक ऐसी आत्मा जो अपमान, प्रेम और प्रतिशोध के त्रिकोण से जन्मी है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि शूर्पणखा की अगली चाल क्या है? क्या उसका बेटा त्रेता युग की सच्चाई उजागर करेगा? सच अभी बाकी है और ये कहानी डर से बहुत आगे है। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। सब कुछ एक ईमेल से शुरू हुआ। अगर तुम में साहस है तो पंचवटी आओ, वहाँ अब भी शूर्पणखा की आत्मा रोती है। मैं हंसा था। शूर्पणखा, वही जिसने लक्ष्मण से अपमानित होकर रावण को सीता हरने के लिए भड़काया था। वही राक्षसी अब आत्मा बन चुकी है। मजाक सा लगा, पर अंदर कहीं कुछ चुभा। एक अजीब सी कशिश, जैसे कोई पुकार रहा हो। मैंने ट्रिप प्लान किया, पंचवटी, नासिक। पंचवटी वो जगह है जहां राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास का हिस्सा बिताया। वो जगह अब पर्यटकों से भरी रहती है, लेकिन रात के समय कोई नहीं रुकता। रात को वहां मत जाना साहब, होटल वाला बोला। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि वहां अब भी शूर्पणखा रोती है। वो वाक्य जैसे मेरी हड्डियों में उतर गया। रात के 12 बजे मैं अकेला टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल में दाखिल हुआ। अजीब सन्नाटा था, झींगुरों की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। तभी राम, किसी महिला की टूटी सी आवाज आई। मैं चौंका। कौन है वहाँ? मजाक मत करो। टॉर्च के घेरे में एक साया आया, एक अधजला चेहरा, लंबा नाखून, आधा चेहरा खूबसूरत, आधा कुरूप। लक्ष्मण, क्यों किया ऐसा? क्यों? हे भगवान, ये शूर्पणखा है। मैं पीछे हटा, पर कदम खुद रुक गए। सबने मुझे राक्षसी कहा, लेकिन मैं भी एक औरत थी, एक बहन थी, एक प्रेमिका थी। शूर्पणखा की आवाज में आंसू थे। मैंने राम से प्रेम किया, क्या वो अपराध था? मेरे अपने भाई रावण ने मुझे एक मोहरा बना दिया। मैं हक्का बक्का था। तुम तो राक्षसी हो, सबने कहा। राक्षसी? तो राम कौन थे, जिनकी पत्नी को हरवा कर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने? क्या मेरी नाक काटना न्याय था? उसकी चीखें जंगल को कंपा रही थी। हवा ठंडी नहीं, बर्फ बन चुकी थी। जानना चाहते हो रामायण का वो हिस्सा जो कभी लिखा नहीं गया? उसने मेरी आंखों में झांका। मैं कांप गया, पर सिर हिलाया। सीता की अग्नि परीक्षा से पहले राम ने मुझे एक रात के लिए बंदी बनाकर मेरी आत्मा को श्रापित कर दिया था। क्या राम ने तुम्हें? ये कौन सी रामायण है जो कभी लिखी ही नहीं गई, जो सिर्फ आत्माएं जानती हैं? मैं सांस रोककर सुनता रहा। रावण ने सीता का हरण मेरी सलाह पर नहीं, मेरे श्राप से किया था। हाँ, मैंने श्राप दिया था उस दिन जब मेरी नाक कटी, मेरे हृदय के टुकड़े हुए। वो मुझे एक झाड़ी के पास ले गई। इधर देखो। मैंने देखा, मिट्टी खुद उठ रही थी और वहाँ एक टूटा हुआ चांदी का कंगन निकला, जिस पर लिखा था शूर्पणखा। ये मेरा है, मुझे इसे लेने दो। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जंगल गरजने लगा। तेज हवाएं, अजीब गंध। क्या हो रहा है? ये सब क्या है? मैंने चिल्लाया। राम की आत्मा जाग गई है। वो नहीं चाहता कि उसका गुप्त अतीत बाहर आए। भाग जा, भाग। पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तब अग्नि में उतरना होगा, एक पुराना अग्निकुंड, अब राख और काले धुएं से भरा। कूदो, कूदो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। उसकी आंखें जल रही थी, करुणा, पीड़ा और पागलपन से भरी हुई। मैं डरा, बहुत डरा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं मर जाऊंगा। या तो तुम मेरे साथ मरोगे या इस राज को हमेशा अपने साथ लेकर जियोगे, जब तक तुम्हारी आत्मा भी श्रापित न हो जाए। मैंने छलांग लगा दी, आंखें खोली। मैं एक पुराने युग में था। राम गंभीर, क्रोधित, लेकिन थके हुए। शूर्पणखा शांत, करुण, सजी हुई। राम बोले, मुझे क्षमा करो, मैं मर्यादा के नाम पर अमानवीय हो गया। शूर्पणखा बोली, मैंने भी प्रतिशोध में सब कुछ झोंक दिया। सीता, रावण, युद्ध, सब मेरे कारण था। ये दृश्य किसी स्वप्न जैसा था, पर वो सत्य था। सुबह मेरी आंखें खुली। मैं उसी झाड़ी के पास पड़ा था। कंगन अब भी मेरे पास था। मैं चुपचाप लौटा। कोई विश्वास नहीं करेगा कि शूर्पणखा राक्षसी नहीं, एक अधूरी प्रेमिका थी। रामायण का ये गुप्त पक्ष किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, पर मेरे दिल में अब वो आग सदा जलती है, जो पंचवटी की रात को जल उठी थी। 1 साल हो गया उस रात को। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, पत्रकारिता, मीडिया, दुनियादारी। पर एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, पुराने काले लिफाफे में सुर्ख स्याही से लिखा एक वाक्य। अनय, वो लौट आए हैं। इस बार वो सिर्फ बोलती नहीं, रक्त बहाती है। क्या मतलब है इसका?
मैंने कांपते हाथों से लिफाफा पलटा। कोई पता नहीं, पर मिट्टी की गंध अब भी वही थी, पंचवटी की राख जैसी। मैं वाराणसी गया, वहां एक श्रृंगार घाट पर लगातार 3 युवतियों की रहस्यमयी मौतें हुई थी। पुलिस केस बन नहीं पा रहा था क्योंकि कोई निशान नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक शब्द हर बार दीवारों पर खून से लिखा मिलता था, सूर्पखा। मैं कंप गया। क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है, या क्या वो आत्मा अब दूसरे शरीरों में घुस गई है? मैंने वहीं रात रुकने की ठानी। घाट की सीढ़ियां सुनसान थी और गंगा की लहरों से अब पानी नहीं। कोई अजीब सरसराहट निकल रही थी, जैसे सांपों की फुफकार। रात के ठीक 3 बजे गंगा किनारे एक औरत धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। सफेद साड़ी में, बाल खुले, आंखें लाल। तुमने मुझे अग्नि में डाला था है, पर मैं मुक्त नहीं हुई। मैं वापस आई हूँ, पर मैंने तो तुम्हें मुक्ति दी थी सूर्पखा। मैं तो तुम्हारा पक्षधर था। पक्षधर नहीं, तुमने मेरी आत्मा को अग्नि में झोंक कर जगाया था। अब मैं सिर्फ बदला लूंगी। सूर्पखा नहीं, अब मैं रक्तवाहिनी हूँ। वो मेरी ओर बढ़ी, पर उसकी चाल अब मानव नहीं थी, वो उड़ रही थी। मैं भागते भागते एक पुराने शिव मंदिर में जा पहुंचा। त्रिलोकनाथ महादेव। पुजारी ने देखा और चीखा, तू उसे साथ लेकर आया है, वो यही है। क्या आप उसकी आत्मा को रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन उसे उसकी माँ की पीड़ा दिखा सकते हैं। माँ? किसकी? रक्तवाहिनी यानी सूर्पखा अब सिर्फ बहन या प्रेमिका नहीं, वो एक माँ भी थी, रामायण में जिसे छुपा लिया गया। मैं सन्न रह गया। हाँ, राम से नहीं, पर किसी अज्ञात ऋषि से सूर्पखा गर्भवती हुई थी। पर युद्ध और प्रतिशोध में उसने उस बच्चे को जंगल में त्याग दिया। वो बच्चा आत्मा बन चुका है और अपनी माँ को खोजता फिर रहा है। पुजारी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। तभी एक मासूम सी आवाज आई, माँ, माँ, कहाँ हो? सूर्पखा के भयानक चेहरे पर एक पल के लिए माँ की करुणा आ गई। मेरा बच्चा वत्स। वो एक पल को मानव लगने लगी, पर तभी उसकी आंखें जल उठी। तूने मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दिया राम, अब मैं पूरे त्रिलोक में आग लगा दूंगी। रक्तवाहिनी ने गंगा की लहरों को रक्त में बदल दिया। घाटों पर सैकड़ों आत्माएं तड़प उठी। शिव मंदिर के घंटों की आवाज भी रुक गई थी। पूरा शहर चिल्ला रहा था, सूर्पखा की आत्मा, रक्तवाहिनी। मैं बीच मंदिर में बैठा, कंगन पकड़े, केवल एक वाक्य बोल रहा था, मैंने गलती की, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाया। सूर्पखा की आत्मा मेरे सामने आई। धीरे से उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। अब मैं नहीं लौटूंगी अनय। अब मेरा बेटा मेरी आत्मा को लेकर जा रहा है। पर याद रखना, रामायण सिर्फ राम की नहीं, मेरी भी कहानी है। वो मुस्कुराई पहली बार, फिर धुआं उठा और वो आत्मा अंततः शांत हो गई। नेपाल के तराई इलाके में एक गांव था, वृक्षाया, जहां एक बच्ची पैदा होते ही